عظیم माँ के अजीम बेटे। एक मर्तबा पत्थर तोड़ने वाले चंद मजदूर हज़रत वहब बिन मुबारक की रब बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, हुजूर, जिस कदर मुसीबतों का हमें सामना है, क्या हमसे पहले लोग भी ऐसी मुसीबतों से दो चार हुए? आपने उनकी ये बात सुनकर इरशाद फरमाया, अगर तुम अपनी मुसीबतों और अपने से सबका लोगों के मसाइब का मुवाजना करो तो तुम्हें उनके मसाइब के सामने अपनी मुसीबतें ऐसे महसूस होंगी जैसे आग के मुकाबले में धुआं, यानी उनकी मुसीबतें आग और तुम्हारी मुसीबतें धुएं की तरह हैं। फिर आपने फरमाया, बनी इसराइल में एक औरत थी जिसका नाम सारा था, उसके 7 बेटे थे। जिस मुल्क में वो रहती थी वहाँ का बादशाह बड़ा जालिम था। वो लोगों को ज़बरदस्ती खिंजीर का गोश्त खिलाता, जो इनकार करता उसे कत्ल करवा देता। चुनाचे उस औरत को भी उसके बेटों समेत बादशाह के सामने लाया गया। उस जालिम बादशाह ने सबसे बड़े लड़के को बुलवाया और कहा, ये खिंजीर का गोश्त खाओ। उस मर्द मुजाहिद ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की हराम की गई चीज़ को हरगिज़ नहीं खाऊंगा। बादशाह ने जब ये सुना तो हुक्म दिया कि इसे सख्त तरीन सज़ा दी जाए। जल्लाद आगे बढ़ा और उसके हर अज़ू को काट डाला और उसे शहीद कर दिया। फिर जालिम बादशाह ने उससे छोटे लड़के को बुलाया और उसके सामने भी खिंजीर का गोश्त रखते हुए कहा, इसे खाओ। उसने भी बड़ी जुर्रत ईमानी का मुजाहिरा करते हुए जवाब दिया, मैं अल्लाह की हराम की गई अशिया कभी भी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर जालिम बादशाह आग बगोला हो गया और उसने हुक्म दिया कि एक तांबे की देग में तेल डालकर उसे आग पर रख दो। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जब तेल खूब गर्म हो गया तो उस नौजवान मुजाहिद को तेल में डाल दिया गया। इस तरह उसने भी जामे शहादत नोश कर लिया। फिर बादशाह ने उससे छोटे को बुलाया और कहा, ये गोश्त खाओ। उसने बादशाह से कहा, तू जलील और कमज़ोर है, तू अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं। तू मुझे अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ किसी बात पर हरगिज़ आमादा नहीं कर सकता। जो तेरे जी में आए तू कर ले, लेकिन मैं अल्लाह की हराम करदा अशिया कभी भी नहीं खाऊंगा। बादशाह ये सुनकर हंसने लगा और लोगों से कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि इसने मुझे गाली क्यों दी? उसने ये सोचकर मुझे गाली दी है कि मैं गाली सुनकर तैश में आ जाऊंगा और फ़ौरन इसे कत्ल करने का हुक्म दे दूंगा। इस तरह से ये आसानी से मौत के घाट उतर जाएगा, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। फिर उस जालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। चुनाचे बादशाह के हुक्म पर पहले उस नौजवान की गर्दन की खाल काटी गई, फिर उसके सर और चेहरे की खाल उतार ली गई और इस तरह उसे भी शहीद कर दिया गया। बादशाह ने इसी तरह मुख्तलिफ ज़ालिमाना अंदाज में बाकी भाइयों को भी शहीद करवा दिया। आखिर में सबसे छोटा भाई बचा। बादशाह ने उसकी वालिदा को बुलाया और कहा, मैं तेरा भी यही हशर करूँगा। अगर तू अपनी और अपने इस बेटे की सलामती चाहती है तो इसे तन्हाई में ले जा कर समझा। अगर ये एक लुकमा खाने पर भी राज़ी हो गया तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूँगा, फिर तुम मनपसंद ज़िंदगी गुजारना। उस औरत ने कहा, ठीक है, मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर वो अपने बेटे को तन्हाई में ले गई और कहा, ए मेरे लहते जिगर, क्या तू जानता है कि तेरे भाइयों में से हर एक पर मेरा एक हक है और तुझ पर मेरे 2 हक हैं। वो इस तरह कि एक मैंने तेरे भाइयों को 2-2 साल दूध पिलाया था। तेरी पैदाइश से चंद दिन कबल तेरे वालिद का इंतकाल हो गया। फिर जब तेरी विलादत हुई तो तू बहुत कमज़ोर था। मुझे तुझ पर बड़ा तरस आया और मैंने तेरी कमज़ोरी और तुझसे अपनी शदीद मोहब्बत की वजह से तुझे 4 साल दूध पिलाया। मैं तुझे अल्लाह और उस एहसान का वास्ता देकर कहती हूँ जो मैंने तुझ पर किया कि तू हरगिज़ इस चीज़ को ना खाना जिसे अल्लाह ने हराम किया है, और बरोज़े क़यामत अपने भाइयों से इस हाल में ना मिलना कि तू उनमें से ना हो। जब सादतमंद बेटे ने माँ की ये बातें सुनी तो कहा, मैं तो डर रहा था कि शायद आप मुझे खिंजीर का गोश्त खाने पर उभारेंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे तुम जैसी अजीम माँ अता फरमाई। फिर वो औरत अपने बेटे को लेकर बादशाह के पास आई और कहा, ये लो, अब ये वही करेगा जो मैंने इससे कहा है। बादशाह बड़ा खुश हुआ और उसकी तरफ खिंजीर का गोश्त बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसमें से कुछ खा लो। ये सुनकर बहादुर नौजवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं हरगिज़ उस चीज़ को नहीं खाऊंगा जिसे अल्लाह ने हराम किया है। बादशाह को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। चुनाचे उस जालिम ने इस मर्द मुजाहिद को भी शहीद करवा दिया। इस तरह ये भी अपने भाइयों से जा मिला। फिर बादशाह ने उस अजीम औरत से कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे तेरे साथ भी वही सलूक करना पड़ेगा जो तेरे बेटों के साथ किया है। ए बुढ़िया, तेरी हलाकत हो तो सिर्फ एक ही लुकमा खा ले तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, और जो तू कहेगी मैं वही करूंगा। तू सिर्फ एक लुकमा खा ले, फिर ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजारना। ये सुनकर उस अजीम माँ ने जवाब दिया, ए जालिम,
تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ کی نافرمانی بھی کروں۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا کی قسم تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی اللہ کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس سفاک اور ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔